हेलो गाइस, तो आप सबके कैसे हैं। मेरा नाम है देवजीत राय। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे कमीशन वर्क मिला है जो कि स्केच बनाना है फेस को। तो चलते हैं, आपको सबको दिखाते हैं कैसा है फेस। ये फोटो है। ओके, बन जाएगा, बन लेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, A4 साइज की पेपर ले लेंगे। स्केल की सहायता से हम मार्क कर लेंगे 2-2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़कर। हल्के हल्के हाथों से मार्क करेंगे ताकि इरेज करने में आसानी होगी। जैसे ऊपर मार्क किया हुआ हूँ उसे नीचे कर लेना है। जैसे ऊपर नीचे दोनों में मार्क किया हूँ ऐसे साइड में भी मार्क कर लेना है हल्के हाथों से। जैसे लेफ्ट साइड में किया हूँ वैसे राइट साइड में कर लेना है। अब ऊपर नीचे दोनों मार्कों को मिलाकर लाइंस खींचेंगे हल्के हाथों से ताकि आगे चलकर इरेज करने में आसानी होगी। जैसे ऊपर नीचे किया हूँ वैसे साइड में भी कर लेना है हल्के हाथों से। अब हम साइडों में नंबरिंग कर लेंगे ताकि पता चले कि किस नंबर पे आइस है या नोज है, लिप्स है, तो आसानी से पता चल जाए। पेपर के दोनों साइड इरेजर लगा दिया हूँ। ऊपर फैन चल रहा है इसीलिए मैं शुरू करूँगा आइस से। आपको एचबी पेंसिल से हल्के हाथों से सेट कर लेना है, फिर ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसके बाद बी नंबर के पेंसिल से डार्क कर लेंगे। दोबारा से हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेंगे। दोबारा से बी नंबर की पेंसिल को लेकर जहाँ पर लाइंस डार्क है उस पर डार्क कर दे रहा हूँ, फिर ब्लेंड कर ले रहा हूँ। अब मैं लिया हूँ 4B पेंसिल को। सबसे पहले उसको शार्प कर लेते हैं, फिर उसके बाद शेड करेंगे ताकि आसानी रहेगी। आप सबको शार्प करके ही शेड करना है। फिर दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे उसके ऊपर से। अब मैं लूँगा 2H पेंसिल को, जहाँ पर लाइट है वहीं पर लाइट शेड कर लेंगे। अब मैं ब्लेंडिंग को लेंगे। ब्लेंडिंग के ऊपर ग्रेफाइट है उसको हटा साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम शेड करेंगे स्लोली से। जैसे पहले आइस को बनाया हूँ वैसे दूसरे आइस को भी बना लेना है उसी तरह से स्लोली। तो हाँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पेंसिल को शार्प करके ही सेट करना ताकि जो लाइंस होगी वो नज़दीक रहेगी और शेडिंग करने में आसानी होती है। अब हम टोम्बो मोनो इरेजर को यूज करेंगे। जहाँ पर हाईलाइट है जैसे आइस में छोटा सा एक लाइट है उसको लाइट कर देंगे। अब 2H को लेकर सेट कर देंगे स्लोली हल्के हाथों से। अब ब्लेंड कर लेंगे। दूसरे आइस में डार्कनेस ज़्यादा हो गया है इसीलिए उसको हटाने के लिए इरेजर का यूज करेंगे। अब हम आईब्रो को शेड करेंगे। पेंसिल साफ रहना चाहिए। अब ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे। आपके पास अगर मेकअप ब्रश रहे तो उससे भी हो सकता है। मेरे पास पेंटिंग ब्रश है इसीलिए उससे मैं काम चलाता हूँ। अब जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क कर दे रहा हूँ। फिर उसको ब्लेंड कर लेंगे।
मुझे डार्कनेस दिख रहा है, इसीलिए मैं दोबारा से डार्क कर ले रहा हूँ 4B पेंसिल से। फिर उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे। अब दूसरे आईब्रोज को लेंगे, HB पेंसिल की सहायता से शेड कर लेंगे। फिर उसके ऊपर से ब्लेंड कर लेंगे ब्रश की सहायता से। मुझे अभी भी डार्कनेस दिख रहा है, तो इसीलिए 4B पेंसिल से डार्क कर लेंगे। अब ब्रश की सहायता से उसको ब्लेंड कर लेंगे। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और डार्कनेस चाहिए, तो इसलिए डार्क कर दे रहा हूँ। अब उसे दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे स्लोली से। अब जहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट है उधर हाईलाइट कर दे रहा हूँ इरेजर से। अब उसे हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। नोज को शेड करने के लिए उसके ऊपर से लाइंस को इरेज कर देंगे। अब 2H पेंसिल की सहायता से शेड कर लेंगे। पेंसिल को शार्प ही करके शेड करेंगे स्लोली आराम से। अब ब्रश की सहायता से उसको ब्लेंड कर लेंगे स्लोली से। जितना ही उस पर टाइम देंगे उतना बेहतर बनेगा, इसीलिए स्लोली से आप शेड करते रहिए, बनाते रहिए। जहाँ पर लाइट दिख रही है वहाँ पर लाइट शेडिंग, जहाँ पर डार्क दिख रही है उस पर डार्क शेडिंग। अभी तो फ़िलहाल मैं 2H का ही प्रयोग कर रहा हूँ। आइस के हल्का नीचे की तरफ डार्क दिख रहा है तो उधर डार्क कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ब्लेंड कर ले रहा हूँ। अब हम मूंछों को शेड कर लेंगे HB पेंसिल से। अब हम 2H को लेंगे, उसको शेड कर देंगे स्लोली से। अब उसे ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब मुझे लग रहा है कि लिप्स पर थोड़ा डार्कनेस चाहिए, तो डार्क कर दे रहा हूँ। अब आइस के ऊपर से शेड कर लेंगे स्लोली से 2H की सहायता से। 2H की सहायता से लाइटली आपको शेडिंग करते रहना है। जहाँ पर लाइट होगा वहाँ पर लाइट, जहाँ पर डार्क होगा वहाँ पर डार्क करेंगे। इसी मेथड का प्रयोग करके पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अब उसे ब्लेंड कर लेंगे ब्रश की सहायता से। इसे भी प्रेशर नहीं देंगे, आपको स्लोली से आराम से कर लेना है ताकि अच्छी तरीके से ब्लेंड हो सके। मुझे लग रहा है कि आइस के ऊपर थोड़ा डार्क है तो उधर डार्क दे रहा हूँ। आपको जहाँ पर डार्क दिखे वहाँ पर डार्क कर देना है। स्लोली से आपको शेडिंग करते रहना है। हाँ, प्रेशर नहीं देना है। फिर उसके बाद ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे जहाँ पर डार्कनेस किया हूँ। मुझे अभी भी डार्कनेस दिख रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके HB की सहायता से डार्क दे रहा हूँ। उसके बाद हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेंगे। लिप्स के नीचे वाला पार्ट में भी 2H का प्रयोग करके शेडिंग कर रहा हूँ। अब ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डार्कनेस और थोड़ा है तो इसीलिए डार्कनेस कर दे रहा हूँ HB पेंसिल से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा एंड लाइक भी कर लीजिएगा प्लीज़। अब लिप्स पर डार्क कर देंगे, उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे पेपर स्टब की सहायता से।
फेस की दूसरी तरफ 2H की सहायता से शेड कर लेंगे। जहाँ पर डार्क दिख रहा है वहाँ पर डार्क, जहाँ पर लाइट दिख रहा है वहाँ पर लाइट देंगे। अब ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। मूंछों को थोड़ा डार्कनेस दे देंगे। तो आप लोग यहाँ पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह HB पेंसिल की सहायता से बियर्ड्स को बना लेंगे। बियर्ड्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बनाएंगे। अब ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बियर्ड को जिस डायरेक्शन में सेट किया हूँ उस डायरेक्शन में ब्लेंड कर लेंगे। स्लोली से, प्रेशर मत अप्लाई करना। अब हम 4B पेंसिल को लेंगे, जिस डायरेक्शन में सेट किया हूँ उस डायरेक्शन में सेट कर लेना है दोबारा से। याद रहे जहाँ पर डार्क होगा वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है। आपको धीरे धीरे से आपको शेड करते रहना है। जिस डायरेक्शन में बियर्ड है उस डायरेक्शन में। मैं वीडियो को फास्ट किया हूँ इसलिए आपको फास्ट दिख रहा होगा। अब ऐसे ही मूंछों को डार्क करेंगे। जहाँ जहाँ पर डार्क है वहाँ वहाँ पर डार्कनेस शेडिंग करेंगे। अब ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से पूरे बियर्ड पर। मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर डार्कनेस है, तो यहाँ पर फिर से दोबारा से डार्कनेस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दोबारा से ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे। मुझे थोड़ा डार्क दिख रहा है इसीलिए 4B पेंसिल से शेड कर लेंगे। फिर उसके बाद ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे। HB पेंसिल की सहायता से हम शेडिंग कर लेंगे, उसे हम ब्लेंड कर लेंगे ब्रश की सहायता से। मुझे अभी भी डार्कनेस दिख रहा है तो इसीलिए थोड़ा हल्का सा डार्क कर देंगे HB पेंसिल की सहायता से, फिर उसे ब्लेंड कर लेंगे। अब हम 2H की सहायता से फेस को कम्प्लीटली पहले सेट कर लेंगे। यहाँ पर लाइटली शेडिंग करेंगे, प्रेशर का अप्लाई नहीं करेंगे। जहाँ पर डार्कनेस दिख रहा है वहाँ पर प्रेशर देंगे हल्का सा। यहाँ पर मुझे डार्कनेस दिख रहा है तो इसीलिए इधर प्रेशर का अप्लाई करेंगे। अब हम कम्प्लीटली फेस को ब्लेंडिंग करेंगे ब्रश की सहायता से, आराम से करेंगे।
मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए, तो 2H की सहायता से थोड़ा डार्क दे रहा हूँ। जहाँ पर डार्क किया हूँ वहाँ पर ब्लेंड कर लेंगे। अब जहाँ पर डार्कनेस चाहिए वहीं पर सेट करेंगे। अब उसे ब्लेंड कर लेंगे ब्रश की सहायता से। ऐसे ही सेम दूसरे आइज में शेडिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद ईयर्स को शेड करके जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क, जहाँ पर लाइट है वहीं पर लाइट कर लेंगे 2H की सहायता से। अब उसे ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर डार्क है, तो HB पेंसिल से डार्क दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ब्लेंड कर ले रहा हूँ। ये तो अभी पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब